देखिए गोल्ड बुलियन में दो तरह का चीज़ है मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में। एक तो मान लीजिए जो आप लोग जो लेते होंगे, ज़्यादातर आपका मार्केट जो चलता है एमपी का, वो बॉम्बे को या महाराष्ट्र से सामान आता है मैक्सिमम, और वहीं का मार्केट फॉलो करते हैं लोग एमपी में भी। तो इसमें क्या होता है, जो भी बड़े बुलियन वाले हैं जैसे जावेरी बाज़ार में जो भी हैं, तो वो लोगों का जो सोर्सिंग है दो जगह से होता है। बेसिकली पहला जो है वो लोग रिफाइनरीज से लेते हैं, और दूसरा बैंक से। ये दो सिस्टम से वो लोग ज़्यादातर काम करते हैं। मगर ये दोनों सिस्टम में क्या है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मान लीजिए मार्केट से माल उठाना पड़ता है। जैसे अगर रिफाइनरी से कोई काम करता है तो उसको मिनिमम जो है आपको मंथली 300 to 400 kg का एग्रीमेंट करना पड़ता है कि मार्केट मान लीजिए कैसा भी रहे, मगर वो 300-400 किलो लेगा ही लेगा। तो ऐसे इंडिया में कम से कम समझिए हमारे 26 रिफाइनरी हैं अभी तक जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, और उनके साथ क्या होता है, फ्रेंचाइजी का उनका एग्रीमेंट होता है। तो उसमें वो लोग बेसिकली कंपनी का किसी को अगर एग्रीमेंट करते हैं बुलियन वाले से, तो 3 साल का उनका एग्रीमेंट का पेपर बनाते हैं, टर्नओवर देखते हैं, और फिर जीएसटी के साथ और बाकी ये सब डॉक्यूमेंट लेके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं 3 साल के लिए, कि 3 साल आप मार्केट में कुछ भी हो, हर एक महीने आप कम से कम 500 क्वांटिटी जो है आपको लेना पड़ेगा। तो जिसके पास मान लीजिए बड़ा मार्केट रहता है, जैसे मुंबई बड़ा मार्केट है, तो ऐसा मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है ये, तो उसके लिए ठीक होता है, वो अपना उठा के काम करता है। और उसमें क्या है, 1% के आसपास वो लोग डिस्काउंट उसको देते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बड़ा क्वांटिटी पे 1% भी मतलब बहुत हो जाता है। और ये जो बिजनेस है ये वॉल्यूम का ही बिजनेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब 20,000 में ख़रीदा 40,000 में बेचा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इसमें 50 पैसा, 1 रुपये, और क्या ग्राम पे 10 रुपये भी बहुत होता है जब काम मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में जब काम होता है तो। और दूसरा जो होता है बैंक से होता है। तो बैंक भी क्या करती है, बैंक भी देखिए, बैंक भी ये रिफाइनरी वालों से ही सामान लेती है, मगर बैंक क्या करता है, उसको थोड़ा सा ब्लॉकेज कर देता है, मतलब अपना 10 किलो का मार्जिन बना देता है कि वो लोग जो है वीकली 10 केजीज में डील करता है बैंक। जैसे एसबीआई का बुलियन ब्रांच है, और आपका यूनियन बैंक का बुलियन ब्रांच है, और आरबीएल का, ये तीन जो हैं आपके महाराष्ट्र से पूरा डील करते हैं आपके एरिया में। और इनका जो कमर्शियल ऑफिस होता है वही इनका बुलियन ब्रांच का सेंटर होता है। तो वहाँ पे भी इन लोगों के साथ अगर कोई ऐड होना चाहता है, बुलियन बनना चाहता है बुलियनर, तो अपना 3 साल का आईटीआर फाइल, जिसमें मान लीजिए 3 से 4 करोड़ का टर्नओवर, और फिर जीएसटी, करेंट अकाउंट, और फिर एक मतलब 4 किलो का डिपॉजिट और 4 किलो का रनिंग, ये हिसाब करके फिर बैंक वाले मेंबर बनाते हैं, और फिर उन लोगों को जो है सिक्वल के थ्रू डिलीवरी देते हैं सामान का। ये एक हो गया आपका बड़ा सेगमेंट, बड़ा लेवल पे जो काम होता है। और भी एक कुछ इंडस्ट्री है जो दूसरे तरीके से थोड़ा डील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एमसीएक्स का नाम सुना होगा, गोल्ड और सिल्वर और कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है आपका। और आपका इंदौर में एनडीएक्स का भी ऑफिस है, मतलब अनाज वगैरह का भी होता है आपके उधर बहुत सारा। तो इसमें क्या है, बहुत से लोग, अगर कोई जैसे मुंबई गुजरात जो बड़े ज्वेलर नहीं हैं, या ज्वेलर है मान लीजिए, कोई 1 किलो 2 किलो 3 किलो में काम करना चाहता है, बड़ा में नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर एमसीएक्स पे काम करता है। अब एमसीएक्स में फैसिलिटी क्या है कि आप वहाँ पे आप चाहें तो 100 ग्राम से लेके 1 kg तक भी खरीद सकते हैं। और उसमें क्या है, उसमें हर एक 3 महीने में एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी, अगर मान लीजिए जैसे आज गोल्ड का जो भी रेट चल रहा है, ठीक है, आज आपको लगा कि अभी ये रेट कम होगा, ठीक है, या ज़्यादा होगा, 2 महीने बाद और बढ़ सकता है, 3 महीने बाद बढ़ सकता है, तो आप तो चाहें तो उसमें मिनिमम 100 ग्राम और मैक्सिमम 1 kg 5 kg जितना चाहें आप उस पर भी आज की डेट में फिक्स कर सकते हैं, रेट खरीद सकते हैं। और जब 3 महीना एक्सपायरी के पहले, एक्सपायरी जब होता है 3 महीने में एक्सपायरी होता है गोल्ड में, तो उसके 4 दिन पहले आप उस पर ना बेच के आप चाहें तो उसको फिजिकल अपने पास ले सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं कि ये गोल्ड मेरे को फिजिकली डिलीवरी चाहिए। तो एमसीएक्स जो है वो मुंबई में और दिल्ली में 2 जगह इसका सेंटर होता है, वहाँ से वो फिजिकल बुलियन जो है वो आपको डिलीवरी कर देता है। तो जो छोटे स्तर के मान लीजिए, जो ठीक ठाक, छोटा क्या मतलब ठीक ठाक भी जो ज्वेलर हैं, वो मैक्सिमम ये आपका एमसीएक्स के थ्रू अपना सिस्टम, हेजिंग सिस्टम बनाए रखते हैं और डिलीवरी लेते हैं। जो मान लीजिए बैंक में नहीं गया या बाकी लफड़ा में नहीं जाना चाहता वो।
ये दो तरीका है जिसके थ्रू मैक्सिमम मार्केट में जो काम होता है पूरा एकदम, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड या किसी तरीके का कोई चांस इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भी मान लीजिए डिलीवरी होता है वो सीक्वल के थ्रू होता है, और सीक्वल गोल्ड के लिए पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में। और बाकी ये जो मार्केट में आपको दिखाई देते हैं 5%, 7%, 8%, तो ये सब चीज़ होता नहीं है। ये सब सिर्फ पैसा ठगने के लिए, मान लीजिए एक बार दो बार कर दिया फिर पूरा लेके ही गायब हो जाने वाला कहानी रहता है। ये ग्रे मार्केट में है, मतलब कैश मार्केट में मान लीजिए आपको किलो पे ₹1,00,000 ₹2,00,000 मिल सकता है, ठीक है। मगर उसमें क्या है, पूरा आपका पैसा फिर कैश हो जाता है ना, और आदमी भी रिलायबल चाहिए होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो लेके ही पूरा मामला जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा पता चला कि वो भरना पड़ जाता है। तो ये दो तरीके से आप धीरे धीरे करके अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा काम आपका। क्योंकि देखिए, आप जिस ज्वेलरी के फील्ड में हैं तो आप दूसरे फील्ड में छोड़ के जाएंगे नहीं, रहेंगे तो इसी फील्ड में, तो काम आपको धीरे धीरे सीख जाने में ही अच्छा रहेगा सर। MCX का काम अगर सीख जाते हैं, वहाँ 100 ग्राम से भी चालू होता है और 1 किलो से भी चालू होता है। उसका अगर आप परचेजिंग सिस्टम सीख जाएं और 3-3 महीने में अपना डिलीवरी सिस्टम बनाते रहें तो आपके लिए अच्छा काम रहेगा। उसमें होता क्या है, फ्यूचर में ख़रीदा जाता है। जैसे मान लीजिए आज का रेट है ₹2, ठीक है, तो ये जाके मेरे को मिलेगा 3 महीने बाद एक्सपायरी पे। मगर उस समय जो भी, अगर मान लीजिए उस समय रेट हो गया ₹8, तो भी मेरे को आज का जो ख़रीदा हुआ रेट है ₹2 पे ही मेरे को मिलेगा। ये मार्जिन जो है मैक्सिमम जो ज्वेलर्स हैं वो अपने यहाँ मान लीजिए मैनेजर बैठा के रखते हैं या आदमी बैठा के रखते हैं जो उनके बिहाफ पे सारा दिन ये कहाँ क्या कम है कहाँ क्या ज़्यादा है, इस तरीके से ट्रेडिंग आउटपुट करते रहते हैं। इस तरीके से वो अपने लॉस को या बाकी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, मैनेज भी होता है इसी तरीके। जी, सेल भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके पास 2 किलो सोना है आपके पास, ठीक है, और फ्यूचर में इसका प्राइस आपको लगा कि अरे कम हो जाएगा, तो आप जो आपके पास है वो तो है, आप MCX में जाके फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए अचानक कम हो जाए तो आपका ये जो यहाँ माल पड़ा हुआ है इसका प्राइस वहाँ से मेकअप हो जाए। इस तरीके से जो है लोग अपने नुकसान को और फ़ायदे को अपना एक सिस्टम बैलेंस बना के रखते हैं बिजनेस में काम करने के लिए, और ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए अभी जैसे 7% टैक्स कम हुआ था गवर्नमेंट का, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो तो हाँ, तो घट गया। तो जिनको इन्वेंट्री सिस्टम नहीं पता होगा या ये सिस्टम नहीं पता होगा उनका तो एक ही दिन में अच्छा खासा लॉस चला गया होगा। और जिनको पता है, बड़े बड़े जैसे जो भी हैं, PC ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, वो सब ये सिस्टम करके रखते हैं ताकि कहीं भी जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंजल में खोल सकते हैं, फिर से मान लीजिए आप जीरोधा में भी खोल सकते हैं। हाँ, ये दोनों में भी खोल सकते हैं। और ये उसमें MCX का डिलीवरी पॉइंट है आपका मुंबई और अहमदाबाद, ये दो जगह अभी। देखिए, इसमें तो मार्जिन मिलता है, ठीक है। काम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 3 तरह का है। एक है वहाँ पे 1 kg का लॉट होता है, और एक हाँ, एक 100 ग्राम का नहीं होता है, एक 10 ग्राम का होता है, और एक 8 ग्राम का होता है। तो 10 ग्राम का आप, नहीं, 10 ग्राम का हो, अगर 100 ग्राम का लेना है तो 10 ग्राम का 10 लेने से 100 ग्राम हो गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, मल्टीपल होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम उसमें बनाया हुआ है। मगर उसमें भी आप आराम से थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करके अगर चले ना, तो फिर अच्छा खासा मान लीजिए काम होता है उसमें, और सब है उसमें। उसमें बड़े, आप उसमें कंपनी का लिस्ट देखिए, जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं या जितने भी बड़े ये बुलियन वाले हैं सब उसमें मगर प्रेजेंट हैं काम में। तो मार्केट में देखिए दोनों तीनों तरीका बुलियन में रहने के लिए आपको अपना के रखना पड़ेगा। एक तरीके से धंधा बचाना मुश्किल है जिस तरीके का कंपटीशन है अभी। ये चीज़ रहता है सर। हम्म। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन चला चला, मगर चलेगा नहीं। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा लेंगे तो फिर वो 10 लाख से ऊपर जाते ही ITR में खबर चला जाता है ना। पैन कार्ड ट्रैक हो जाता है वो।
अच्छा अच्छा जी। अच्छा जी। नहीं, MCX वाला सिस्टम में चले आइए। और एक काम कीजिए, और एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए, दो तरह का चीज़ आपको करना पड़ेगा। एक, मान लीजिए, बिजनेस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी एक सिस्टम पे आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है। एक आप स्पॉट में काम कीजिए और एक MCX में काम कीजिए। स्पॉट में काम मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप GST के थ्रू पूरे इंडिया में दो तीन चार लोगों का, जो बड़े बुलियनर वाले हैं, बुलियन वाले, उन लोगों का आप फॉलो कीजिए। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, साउथ इंडिया में आपका बेंगलोर में एक कंपनी है, अद्दमा बोल के। ठीक है। तो ये लोग क्या है, पूरे इंडिया में बुलियन प्रोवाइड करवाते हैं, बेचते हैं ये लोग। तो ये लोग सिल्वर भी बेचते हैं, 5 किलो का बार भी बेचते हैं, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, सब में। तो आप ऐसे एक दो कंपनी में KYC करवा के रख लीजिए अपना, खुद के कंपनी का। उसमें 100 ग्राम भी है और 200 ग्राम भी है, 5 किलो भी है, वो खुद के ऊपर है। मगर उसमें क्या है, हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या है, आपको क्या फ़ायदा उठाना है, आपको क्या सोचना है, ये देखिए कि आपका, मान लीजिए, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा कैसे, बड़े लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं रेट का। उसमें हर एक स्टेट टू स्टेट अलग अलग रेट होता है। ठीक है। तो आपको पता चला कि आपका स्टेट का रेट ये है, मुंबई का रेट ये है, बेंगलोर का रेट ये है। तो ऐसे दो जगह, एक जगह मुंबई और एक जगह बेंगलोर। ठीक है। ऐसा दो तीन जगह बड़े बड़े बुलियन में अपना KYC करवा के रख लीजिए। जहाँ पे आपके स्टेट से कम रेट हो, वहाँ से आप थोड़ा ऑर्डर करके 100-100 200 ग्राम मंगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी सेंटर होगा, उनका सेंटर होता है एयरपोर्ट पे, या मान लीजिए, होगा ही, इंदौर में होगा ही, भोपाल में होगा। हाँ हाँ हाँ, वो बता देंगे कि देखिए, डिलीवरी में क्या होता है, 1 ग्राम, 100 ग्राम से लेके 1 kg तक का एक ही प्राइस होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 3,500 रुपये, हम लोग जहाँ तक जानते हैं 3,500 रुपये 1 kg का हिसाब होता है। चाहे आप 100, हाँ आप, हाँ आप 1 ग्राम 100 ग्राम लीजिए या 10 किलो लीजिए, लगभग यही रेट चलता है। और उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस भी रहता है। और उसमें वो लोग आपको बता देंगे कि लॉजिस्टिक पॉइंट कहाँ पे है। तो आप वहाँ से अपना जाके, जो भी आपको रिसिप्ट होगा ऑनलाइन का, वो लेके आप जाके वहाँ से डिलीवरी अपना ले सकते हैं। तो ऐसे कम से कम एक दो स्टेट में अलग अलग जगह पे, इसको आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोलते हैं। ये करके रखिएगा, तो मान लीजिए सिल्वर, कभी गोल्ड, इसमें आपको आराम से नज़र आ जाएगा फ़ायदा। और एक बार अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट लेके उसमें KYC करवाना पड़ता है, सारा इन्फॉर्मेशन के साथ। नहीं, तो इसीलिए देखिए, सबसे बेस्ट है, एक आप एक ट्रेड लाइसेंस और GST बनवा लीजिए और करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। हम्म। ठीक है। हाँ, वहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप जहाँ पे ऑफिस लेंगे या ऑफिस दिखाएंगे, वहाँ से रेंट एग्रीमेंट लेके आप जो है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हैं, वहाँ पे वो मालिक के नाम पे रेंट एग्रीमेंट जमा करिएगा, अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड दीजिएगा, हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ रेंट पे रहते हैं, बता सकते हैं। या फिर चाहें तो जहाँ पे आप महाराष्ट्र के हैं, वहाँ पे सारा कुछ करवा लीजिए और खरीदिए, मान लीजिए महाराष्ट्र के नाम पे, और डिलीवरी पॉइंट अपना मध्य प्रदेश में रखिए। हाँ, तो अब क्या होगा, आपका मतलब अकाउंट से ही सब कुछ, मेन तो अकाउंट से सब कुछ ओरिजिनल होता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जो जो भी नाम रखिएगा कंपनी का, उस नाम से। जैसे मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए आपने ABC इंटरप्राइजेज नाम रखा अपने कंपनी का, उसका आपको ट्रेड लाइसेंस और GST बनाना है, एक उद्यम बनाना है और एक करेंट अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद ही मान लीजिए आप किसी भी कंपनी पे उसमें पैसा डाल के अपना, किसी भी कंपनी पे KYC करवा के अपना लेन देन इस तरीके से कर सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है, बिजनेस करेंगे तो उसमें जितना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 नहीं, अकाउंट में खोलने में कोई कुछ नहीं। अब मान लीजिए कोई बिजनेस करेगा, तो पैसा तो लगाएगा ही। आप दिखा सकते हैं उसमें कि हाँ भैया, अपने घर वालों से लोन लिए या मार्केट से लोन लिए, कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लाइसेंस देखिए, अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहता है, तो इसमें ज्वेलरी का पूरा लाइसेंस का जो नेटवर्क होता है, वो पूरा ही हम लोग करवा के देते हैं।
और बुलियन में ज़्यादा आपको चाहिएगा नहीं ना। बुलियन में देखिए ट्रेड ट्रेड लाइसेंस जो है वो आपका लोकल में बन जाएगा, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ खरीदने बेचने का लेने से ही काम हो जाएगा। गोल्ड परचेज एंड सेल। कंपनी का नाम खुद खुद के ऊपर है, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 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 नाम क्या है, तो मान लीजिए आपने धीरज बुलियन दे दिया, या धीर हाँ, नहीं दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या धीरज इंटरप्राइजेस दे दिया। बुलियन देने बुलियन देने से क्या है, थोड़ा गोल्ड वाले लोग समझते हैं, बस यही फ़र्क है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई और नहीं। आपके कंपनी के नाम से फाइल होगा जीएसटी। जी 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 जी। नहीं, वो इंस्पेक्शन पैसा नहीं, देखिए वो लोग थोड़ा बदमाशी करता है, वेरिफिकेशन में आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर लेगा आपसे। तो लोकल में अगर कोई जीएसटी फाइलिंग करता होगा तो आएगा, तो 1000 2000 वो खींचेगा ही खींचेगा। हम्म। हाँ हाँ, 3% आपको इनपुट मिल जाएगा। देखिए एक 40 लाख 40 लाख तक जो होता है वो तो मान लीजिए गोल्ड के बिजनेस में तो 2 4 दिन में ही हो जाता है। तो होलसेल में जैसे मान लीजिए आपने जिसको 3% जीएसटी दिया, तो आप दिखाएंगे अपने फाइल में कि हाँ हमने इनको दिया है। तो इस तर... हाँ हाँ हाँ, उसको भी उसको, तो इससे क्या होगा ना, 5 6 महीने काम कीजिएगा तो देखिएगा आपका टर्नओवर और फाइल जो है वो मजबूत हो जाएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए बाकी से भी खरीदते हैं, फिर रिलायबल हो जाएंगे ना बैंक में जमा देने के लिए, या बैंक में किसी बुलियन वाले के पास एप्लीकेशन करने के लिए, फिर फाइल आपका मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल को कोई भी वैल्यू देगा नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, वही चल जाएगा। एक इस तरीके से फाइल बना लीजिएगा ना, तो उसमें सब आपका कवर हो जाएगा। देखिए दो तरीका होता है, या तो मान लीजिए अकेले करना चाहते हैं तो ट्रेड लाइसेंस जीएसटी और उद्यम होता है, या फिर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उसमें एक पार्टनरशिप कंपनी बनता है नोटराइज, और फिर उसके नाम से आपका पैन कार्ड बनता है कंपनी के नाम से, और फिर उसके नाम से आपका ट्रेड लाइसेंस बनता है, और फिर उसके नाम से आपका करंट अकाउंट बनता है और काम होता है। ये भी एक तरीका होता है। तो जो जिसको मान लीजिए जिसको पूरे इंडिया में काम करना है या पूरे स्टेट में काम करना है, वो पार्टनरशिप में जाता है। अब पार्टनरशिप कोई भी हो सकता है, दो भाई भी हो सकते हैं, माँ पिताजी भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ट्रेड लाइस अकेले काम करना है तो फिर ट्रेड लाइसेंस वाला होता है। पार्टनरशिप के लिए पहले नोटराइज पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, एक एक डीड और ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। जैसे आपका कंपनी का नाम जो होगा वो दे के, कितना पैसा लगा के आपने कंपनी चालू किया, कितना किसका परसेंटेज रहेगा, और उसमें बिजनेस का लिस्ट होता है, क्या क्या काम आप उसमें करेंगे मेंशन होता है। तो वो बना के, मान लीजिए हमने बनाया आपका और बना के आपको भेज दिया। अब आपको क्या करना है, उसको 50 रुपये या 100 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदना है, अगर महाराष्ट्र से आपको करना है तो महाराष्ट्र से, और उस पर वो डीड को आपको नोटरी करा लेना है कोर्ट से। और नोटरी नोटरी कराने के बाद उसके नाम से पैन कार्ड एप्लीकेशन करना है, और फिर उसके नाम से एक प्रोफेशनल टैक्स या जो शॉप एक्ट है वो बना के करेंट अकाउंट खोल के, और फिर जीएसटी के लिए एप्लीकेशन करके अपना काम करना है। हाँ, फिर वो कंपनी के नाम से बनेगा। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा उसमें रेंज बड़ा हो जाता है थोड़ा। उसमें मान लीजिए आपका 2 स्टेट में काम करना हो, 3 स्टेट में काम करना हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर ड्राफ्टिंग के लिए बोलिएगा, पार्टनरशिप एक्ट का ड्राफ्टिंग हम लोग करते हैं। तो उसमें कंपनी का ड्राफ्टिंग करके हम लोग आपको भेज देंगे, फिर आप उसको कोर्ट से नोटरी करा के अपना पैन कार्ड और जीएसटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए बुलियन के लिए अभी आपको, देखिए जैसे मैंने बताया, पहले बुलियन लाइसेंस बोल के होता था, ठीक है।
मगर अभी ये कम से कम इंदिरा गांधी के समय का बात है, उसके बाद से बुलियन लाइसेंस बोल के कोई नहीं होता है। जो ये डॉक्यूमेंट बताया, ये डॉक्यूमेंट लेके ही आप बुलियन का काम कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बाकी क्राइटेरिया है कि आप 5 किलो खरीदिए, 10 किलो खरीदिए, एक जमा रखिए यहाँ पे, ये सब है। और कंपनी का आईटीआर वगैरह ये सब है। मगर बाकी ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया, इसी पे सारा बेस करके होता है। कोई अलग सा आपको कुछ नहीं करना है जाके। हम्म। रिफाइनरी क्या, देखिए रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लंबा होता है सर। रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम आपको 10-15 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। मान लीजिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जो मान लीजिए महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं जो छोटा छोटा घर में रिफाइनरी रिफाइनरी खोल के बैठ। हम्म हम्म। नहीं तो ये सब देखिए, वो तो रिफाइनरी नहीं बोला जाएगा। वो सिर्फ एक एक ही बोला जाएगा कि आप उसको पुराना सोना खरीद रहे हैं, अपना चेकिंग कर रहे हैं, टॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो वो रिफाइनरी में टॉन्च कर रहे हैं, मतलब जैसे 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, या खरीदने से। हाँ हाँ हाँ, बेच दिया आपने बेच दिया। तो वो ये सब ये खरीदने बेचने में ही आएगा, वो रिफाइनरी में नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, रिफाइनरी होता है, आप रिफाइनरी में है ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं, अलग बात है, नाम है। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हो जाता है जैसे। नहीं नहीं, देखिए वो तो मैं आपके बोलने से पहले ही समझ गया था। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा देखिए, गवर्नमेंट का रिफाइनरी का मतलब है बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है। और और आप जो काम कर रहे हैं उसको रिफाइनरी में नहीं पकड़ा जाएगा। उसको बस पुराना खरीदना बेचना और उसी के बीच में अपना जो काम करना है उसी एक्टिविटी में पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट बना लेंगे उसी के बेस पे हो जाएगा अपने कंपनी के नाम पे। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये पार्टनरशिप पार्टनर बेस्ड होगा कि एक पार्टनरशिप बना के, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, रिफाइनिंग भी उसमें ऐड कर देंगे, गोल्ड सिल्वर मेटल सब ऐड कर देने से क्या होता है, कागज़ थोड़ा मजबूत हो जाता है। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में स्कोप ज़्यादा होता है ना, थोड़ा। हम्म। जी 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 जी। इस तरीके से अगर मान लीजिए थोड़ा दिन आप करते हैं काम, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, एक साल, तो आपका प्रोफाइल मजबूत हो जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट बैंक में या फिर एमएमटीसी में या ऐसा कोई रिफाइनरी है जो प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास एप्लीकेशन करके मेंबर बन के खरीद बेच का भी धीरे धीरे ज़्यादा अपना काम बढ़ाइएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको कहीं भी जाएंगे तो आपका क्राइटेरिया वो लोग देखेगा। हाँ हाँ हाँ, तो मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, करने जाएंगे तो वो ना ही ना होगा हर एक जगह से। एक मान लीजिए युद्ध में जाना है तो थोड़ा बहुत तो तैयारी करना पड़ता है ना लड़ने का। अचानक से पहुंच जाएंगे तो फिर वो अपोनेंट वाला जीत जाएगा, बिना कुछ किए ही जीत जाएगा। हम्म। देखिए, लंबा टिकना है तो ये दो तान जो तरीका बताया, दो चार, ये करना पड़ेगा धीरे धीरे। और आप कीजिए, हम लोग ईयरली भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं ये सब सब्जेक्ट पे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, अगर मान लीजिए एमसीएक्स का काम करना हो या ये सब करना हो, तो अगर ईयरली भी जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा लाइव ट्रेडिंग वीडियोस ये सब भी आता है हमेशा। और पर्सनली भी हम लोग सर्विस देते हैं कि हाँ, गोल्ड का काम कब कम हो सकता है, कब ज़्यादा हो सकता है, ये सब इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते करते। हम्म। नहीं, पहले आप, नहीं नहीं, वो तो हम भेज देंगे। पहले आप थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि आपको काम जो करना है अकेले करना है या पार्टनरशिप में करना है। तो दोनों का मैं अलग अलग भेज दूंगा। तो मामा को ही पार्टनर बना लीजिए, दोनों को, आप और मामा। आप और मामा दोनों मिलकर पार्टनरशिप बना के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा और किसी न किसी के साथ तो भरोसा करना ही पड़ेगा जब धंधा है तो। भले ही। हम्म। हाँ, तो उसमें अपना 50-50 या 60-40 जो भी आपका परसेंटेज होगा उसमें मेंशन करके बना लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर दोनों आदमी में मान लीजिए और भी मजबूत रहेगा रिश्ता। हम्म।
नहीं, इसमें दोनों रहेंगे ना। पार्टनरशिप बन गया तो दोनों आ गए। हाँ पार्ट मना कर देंगे तो फिर आप सिंगल बना लीजिएगा। पहले उनको ऑफर दे के तो देखिए। ये काम ऐसा है कि अगर काम जानते हैं तो कोई मना नहीं करने वाला। आप बोल दीजिए कि लाइसेंस बनवा रहे हैं, आप क्या रहना चाहते हैं, देखिए फिर उनका क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि मान लीजिए वो भी अब 10 साल से हैं तो कहाँ जाएंगे, वो भी तो धंधा करेंगे ही करेंगे। जी। हम्म हम्म। जी। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट खोजता है कि आपके पास कागज होना चाहिए कुछ भी। हम्म हम्म नहीं, ये दोनों में से एक डिसीजन लेके थोड़ा सा कागज आगे बढ़ा दीजिए, फिर अगले साल से फिर अपना धंधा पानी बढ़ाए। कागज रहेगा तो इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा, कागज नहीं रहेगा तो पैसा लगाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, फिर इन लोग से केवाईसी करवा के मेंबर बन जाइए इनको। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी कोई मतलब नहीं है। प्रोफाइल ऐसे ही मजबूत होता है सर। ठीक है जी, मैं आपको सारा कुछ जो जो बोला हूँ व्हाट्सअप भी कर दूंगा। और जब बनाना होगा तो बोलिएगा, फिर उस समय भी अगर पार्टनरशिप बोलिएगा तो डीड हम लोग बना देंगे। और बाकी जीएसटी लोकल किसी से करवा लीजिएगा। पार्टनरशिप, नोटराइज पार्टनरशिप बनाने में मान लीजिए 1,000 रुपये डीड ड्राफ्टिंग का लगता है, और 500 रुपये कोर्ट में लगेगा आपका। 1,500 2,000 में हो जाएगा सर, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नहीं, बाद में लगेगा, कंपनी के नाम पे लगेगा, फिर आपके अकेले नाम पे नहीं लगेगा। मगर आपका, हाँ, फिर इवेंट बड़ा हो जाएगा ना, आपके पास सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा काम करने का पार्टनरशिप में। हम्म। हाँ हाँ, दे सकते हैं। प्रोपार्टनर पार्टनर हो जाएगा तब 2 आदमी। प्रोप्राइटर मतलब हो गया अकेला मालिक, और पार्टनर मतलब हो गया 2 आदमी मालिक। हाँ हाँ, पार्टनरशिप रहेगा उसमें। हम्म। जीएसटी में कंपनी के नाम पे लगता है फिर उसमें। जीएसटी लोकल में एप्लीकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। उद्यम तो हम देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन जितना भी काम है वो तो हम लोग भी करा लेंगे। जीएसटी आपका मैं भी करा सकता हूँ, मगर होता क्या है, लोकल एक आदमी रहने से फिर फाइलिंग वाइलिंग करने में दिक्कत नहीं आएगा, तो बात ये है। हाँ हाँ, बाकी हम कर देंगे। हम पार्टनर, ट्रेड लाइसेंस भी हो जाए, ट्रेड लाइसेंस भी लोकल बात है। हाँ हाँ हाँ, वो सब हम गाइड कर देंगे, जो भी शहर में जहाँ आप रहेंगे तो बता देंगे यहाँ यहाँ से होगा सर, ये फॉर्म भर दीजिए जाके। उद्यम कर देंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम होगा उस वो कर देंगे। देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना लाइसेंस है सब हम लोग बनाते हैं। स्टेट वाले में क्या है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से उठ के मध्य प्रदेश जाऊँगा तो पता चला जो आपका खर्चा 2 रुपये है वो 10 रुपये हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मान लीजिए आप, मैं जाऊँगा तो बोलूँगा भैया मेरा आने जाने का फीस दीजिए, रहने का दीजिए, तो उतना में अगर लोकल में वो रिलेशन फिर ज़्यादा नहीं टिक पाता ना। लंबा कोई काम हो तो अलग बात है। हाँ, फिर वो जीएसटी और आपका पैन कार्ड और डीड दीजिएगा, बैंक में अकाउंट खुल जाएगा कंपनी के नाम से। हम्म। हाँ भेज देंगे, हाँ हाँ है। हम कॉपी, एक ड्राफ्ट कॉपी भेज देंगे आपको। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक सिल्वर पे एक कंपनी बनाया था, JW सिल्वर बोल के। तो उनका पार्टनरशिप में ही थे दोनों, बंगाल के ही थे, तो उनका मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। और उसमें बहुत सारा इवेंट भी है, उनको दिखा दीजिएगा तो ठीक लगेगा, वो समझ में आ जाएगा उनको। ठीक है, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, ये एक क्लाइंट है मध्य प्रदेश के, सुना ही होगा आप लोगों ने, गोल्ड बुलियन पे रिलेटेड ये कंसल्टेंसी था, जो आधे घंटे के लिए हम लोगों ने बुक किया था। तो आपको भी अगर गोल्ड या सिल्वर पे इस तरीके का कोई जानकारी चाहिए
तो इस तरीके से कंसल्टेंसी बुक कीजिए और फिर अपना जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा जानकारी लेने पे। इधर उधर के चक्कर में ना फंसे, सही जगह पे आएँ, काम आपका सही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।